सभी को मेरा नमस्कार। दीर्घ संधि, संधि की परिभाषा और दीर्घ संधि मैंने आपको पहले ही करवा दी है। आज अपने स्वर संधि का दूसरा भेद करेंगे, गुण स्वर संधि। अच्छी तरह से समझेंगे तो एकदम आसान है संधि। अब देखें, गुण स्वर संधि में बनते हैं ए, ओ और अर। ए, ओ और अर के नियम बनते हैं। सबसे पहले देखें ए का नियम क्या कहता है। प्रथम शब्द के अंत में अ या आ आएगा। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? ई या ई होगा। दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ए बन जाएंगे। देखिए, प्रथम शब्द के अंत में अ भी हो सकता है, इस तरफ ई हो सकता है, इस तरफ अ होगा तो इस तरफ बड़ी ई होगा। ये दोनों मिलकर भी क्या बनेंगे? ए। ये भी मिलकर बनेंगे ए। इस तरफ आ सकता है, छोटी ई आ सकती है, तो भी क्या बनेंगे? ए बनेगा। और इस तरफ आ जाए और इस तरफ बड़ी ई आ जाए तो भी क्या बनेगा? ए ही बनेगा। अब देखें अच्छी तरह से उदाहरण, रमा प्लस ईश। ठीक है, इसे हम टुकड़े करके ध्यान से समझेंगे। म में से, म के नीचे से, म से आ की मात्रा बाहर आएगी तो यहाँ पर हलंत लग जाएगा। अच्छी तरह से इस चीज़ का ध्यान रखना। आ की मात्रा बाहर निकाल दी, इस तरफ आ गया ईश। आ और ई मिलकर क्या बन गए? ए। देखो, आ और ई मिलकर क्या बन गए? ए बन गए। तो अब बचा क्या इस तरफ? ये और ए और श, ये बच गया। ठीक है, ए की मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा? रमेश बन जाएगा। आया समझ में? और उदाहरण हम करेंगे। गज प्लस इंद्र, नर प्लस ईश, राका प्लस ईश, परम प्लस ईश्वर, महा प्लस इंद्र। देखो, अ की मात्रा, ज पर मात्रा कौन सी है? अ की। इस तरफ क्या है? ई। अ और ई मिलकर क्या बनेगा? ए। मिलकर क्या बनेगा? ए। ये बन जाएगा गजेंद्र। क्या बन जाएगा? गजेंद्र बन जाएगा। आगे देखें, नर प्लस ईश। अ की मात्रा, र के साथ मात्रा कौन सी है? अ की। यहाँ कौन सी है? ई की। अ और ई क्या बनेगा? ए। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? नरेश। ठीक है, राका प्लस ईश। आ की मात्रा, ई की मात्रा, आ और ई क्या बनेंगे? ए। तो बना दो राकेश। राका का मतलब होता है चांदनी। राका का मतलब क्या होता है? चांदनी। और राकेश का मतलब क्या हो जाएगा? चांदनी के देवता कौन है? चांद है। राकेश का पर्यायवाची, चांद का पर्यायवाची शब्द राकेश भी है। अब देखें, यहाँ पर ए की मात्रा, यहाँ ई। अ और ई मिलकर क्या बनेंगे? ए। बिल्कुल आसान है, बना दीजिए परमेश्वर। अब देखें, आ और ई मिलकर क्या बनेंगे? ए। तो बना दीजिए महेंद्र। ये हो गया आपका ए का नियम। अब देखेंगे ओ का। तो देखें, ओ का नियम क्या कहता है? प्रथम शब्द के अंत में अ या आ, दूसरी तरफ उ या ऊ, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ओ बन जाएंगे। देखो, इस तरफ अ है तो इस तरफ ऊ होगा
तो भी क्या बनेगा ओ। इस तरफ अ है, इस तरफ ऊ होगा तो भी ओ। इस तरफ आ है, इस तरफ ऊ होगा तो भी क्या बनेगा ओ। इस तरफ आ है, इस तरफ ऊ होगा तो भी क्या बनेगा ओ बनेगा। अब देखिए अच्छी तरह से, जैसे पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, तो देखें र में से कौन सी मात्रा बाहर आई, अ की मात्रा बाहर आई, प्लस उपकार, अ और उ मिलाकर क्या बनेगा ओ बन जाएगा। यहाँ क्या बचा, ये बचा, ठीक है। आप सीधा भी इसे बना सकते हो, अब तो सीधा भी आपको समझ आ जाएगा। ये बन गया परोपकार। और भी उदाहरण देखिए, नव प्लस उदित, सूर्य प्लस उदय, हित प्लस उपदेश, महोदय, नव प्लस ऊढ़ा। देखिए नव प्लस उदित, अ की मात्रा उ की मात्रा, अ और उ मिलाकर क्या बनेगा ओ, तो बना दीजिए नवोदित। बस ये दोनों मिल जाते हैं तो ये तो हट ही जाएगा और मात्रा इस पर लग जाएगी, ध्यान में रखना है। अ और उ क्या बनेगा ओ बन जाएगा सूर्योदय। और देखें अ और उ बिने मिलकर बनेगा ओ बन गया हितोपदेश। अब देखें इसके हमने संधि विच्छेद करना है, क्या होगा महोदय। ओ की मात्रा बनती किस किस से है, ध्यान में रखना है। ओ की मात्रा बनेगी अ और उ से, तो एक तरफ अ या आ आना चाहिए, तो मह नहीं होता महा होता है। और उदय नहीं होता, छोटा उ आएगा, उदय यहाँ है भी आपके पास में, तो ये भी हो गया महा प्लस उदय। अब देखें ए और उ बनकर क्या बनेगा ओ बन गया नवोढ़ा। नवोढ़ा का मतलब होता है नवविवाहिता। क्या मतलब होता है, नवविवाहिता। अब करेंगे अपने अर का। अर के नियम में कैसे बनेगा, ध्यान में रखना है। अर प्रथम शब्द के अंत में अ या आ, और इस तरफ यदि आ गया री, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे अर बन जाएंगे। देखिए देखें अ के बाद यदि री आ गया तो भी क्या बनेगा अर, और आ के बाद यदि री आ गया तो भी क्या बनेगा अर बनेगा। अच्छी तरह से समझें। सप्त प्लस ऋषि, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए त में से कौन सी मात्रा बाहर आई, हलंत लगा दिया है मैंने, अ की मात्रा, यहाँ है री, अ और री, अ और री मिलकर क्या बनेगा अर, बना दीजिए अर। यहाँ है शी और सप्त। अब देखें अ की मात्रा जो है वो त के साथ जुड़ जाएगी, त हो गया पूरा। अब देखो ये आधा र बचा, आधा र क्या कहता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है र के 4 नियम किस तरह से र लगता है। आधा र अगर होगा तो आधा र जो है वो बाद वाले के, अपने बाद वाले के सिर पर बैठेगा, तो इस आधे र को इसके सिर पर बिठा देंगे, ये लो बन गया सप्तऋषि। ध्यान रखना है आधा र जो है वो कहता है कि एक तो मैं इसके सिर पर बैठूंगा और दूसरा जिसके ऊपर बैठूंगा उससे पहले बोला जाऊंगा। तो बोलकर देख लें सप्तऋषि, सप्तऋषि आ गया ध्यान में। अब आगे चलेंगे अपने और उदाहरण अपने इसके देखेंगे। देखें महा प्लस ऋषि,
इसे भी सीधा बनाने की कोशिश करें। ब्रह्म प्लस ऋषि, अधम प्लस ऋण, उत्तम प्लस ऋण। देखें, महा प्लस ऋषि, आ और री मिलकर क्या बन गया? अर बनेगा। अर बनते ही इसके साथ तो अ की मात्रा जुड़ जाएगी और र जो होगा वो इसके सिर पर बैठ जाएगा, तो बन जाएगा महर्षि। ध्यान में रखना है, आ और री मिलाकर भी अर बनेंगे। आ की मात्रा ही है के साथ जुड़ेगी, ध्यान रखना है। ब्रह्म अ और री मिलाकर बनेंगे अर, तो बना दीजिए ब्रह्म ऋषि। ठीक है। अधम अधमर्ण और उत्तमर्ण। और भी देखें, शीत प्लस ऋतु, इसे भी खोल के देख लेते हैं अपने। मैं आपको ये करने के लिए दे रही हूँ, आप खुद बनाकर देखना कैसे बनेगा ये। ग्रीष्म प्लस ऋतु, ये दोनों आप खुद बनाकर देखेंगे। इनको मैं एक बार आपको खोलकर और बता देती हूँ, इसे अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अधम प्लस ऋण है जैसे, ठीक है। म में से कौन सी मात्रा बाहर आएगी? अ की मात्रा। इस तरफ क्या है? री। अ और री मिलकर क्या बनेगा? अर। यहाँ बचा अण, यहाँ आ गया अधम। म के साथ आ की मात्रा जुड़ गई, म पूरा हो गया। ये आधा र इसके सिर पर बिठा दो, अधमर्ण। आ गया समझ में? ये है आपकी गुण स्वर संधि। और अब करेंगे अपने वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में बनते हैं आई और औ। आई और औ बनेंगे। आई का नियम क्या कहता है, अच्छी तरह से समझेंगे। प्रथम शब्द के अंत में वही अ और आ, और इस तरफ आएगा ए या आई, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? आई बन जाएंगे। देखें, इस तरफ अ है, इस तरफ ए है, आई बनेगा। इस तरफ अ है, एक तरफ आई है, तो भी आई बनेगा। यहाँ आ है और यहाँ ए है, तो भी आई बनेगा। इस तरफ आ है और इस तरफ आई है, तो भी क्या बनेगा? आई ही बनेगा। देखें, सदा प्लस एव, द में से मात्रा बाहर आई आ की, ठीक है। यहाँ है एव, आ और ए मिलकर क्या बनेगा? आ और ए कहाँ पर है? आ और ए मिलकर बनेगा आई। तो देखें, यहाँ बचा व, ये हो गया द। ध्यान में रखना है, ए का मतलब होता है ये वाली मात्रा, आई का मतलब होता है दो मात्राएं। अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो ये जो द के साथ दो मात्राएं लग जाएंगी, बन जाएगा सदैव। अब और उदाहरण देखेंगे। एक प्लस एक, वसुधा प्लस एव, महा प्लस ऐश्वर्य, मत प्लस ऐक्य। तो देखें, एक प्लस एक, क में कौन सी मात्रा है? अ की। यहाँ है ए, अ और ए मिलाकर क्या बनेगा? आई। आई की मात्रा किसके साथ जुड़ जाएगी? क के साथ में, बन जाएगा एक एक। देखें, आ की मात्रा ए, आ और ए मिलकर बनेगा आई, तो ये हो गया वसुधैव। यहाँ आ और आई मिलकर बनेगा आई, बन जाएगा
महेश्वर्य। ये देखें अ और ऐ मिलकर बनेगा, ऐ बन जाएगा मतैक्य। अब देखेंगे अगला औ का नियम। तो देखें औ का नियम क्या कहता है कि प्रथम शब्द के अंत में अ या आ, दूसरी तरफ ओ या औ, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, औ बन जाएंगे। देखो अ एक तरफ दूसरी तरफ ओ तो भी बनेगा औ, इस तरफ अ इस तरफ औ तो भी बनेगा औ, इस तरफ आ इस तरफ ओ तो भी औ, इस तरफ आ इस तरफ औ तो भी बनेगा औ ही बनेगा। देखें जल प्लस औषध, ल में से मात्रा कौन सी निकली, अ की मात्रा। यहाँ है औ, अ और औ मिलाकर क्या बन जाएगा, अ और औ मिलाकर बनेगा औ। तो मिला दीजिए, औ बन गया, यहाँ बचा ये और यहाँ ये बन गया जल औषध। ठीक है, इसी तरह से देखें महा प्लस ओज, परम प्लस ओजस्वी, महा प्लस औषध। तो बना दीजिए महा प्लस आ प्लस ओ मिलकर क्या बनेगा, महोज। म प्लस ओ अ प्लस ओ मिलकर क्या बनेगा, औ, परमोजस्वी। और आ प्लस औ मिलकर क्या बनेगा, औ। तो बना दीजिए महौषध। ये हो गए हैं वृद्धि संधि के दोनों नियम। कल हम फिर मिलेंगे, यण स्वर संधि करेंगे और उसके बाद अयादि संधि। यहाँ अयादि संधि के साथ ही हमारी स्वर संधि खत्म हो जाएगी। तो जितना आप अभ्यास करेंगे, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, कि आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आपकी जो बुद्धि है वो परिपक्व होती जाएगी। जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतने ही ज़्यादा आप बुद्धिमान बनते चले जाएंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।